उसकी एज फैट नहीं, छोटी थी। सब खत्म हो गया। माई ड्रीम। मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी। हमें तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है। शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स-रेटेड फिल्म्स नहीं देखते। तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती। Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. We also have 50 Amit Sharmas in the room. Let's have a photo op with them also. Come on up. Amit Sharma, guys, come on up. अम्मू, तू तैयार हो गया ना? Why aren't you ready? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी नसों में खून भी जम गया जैसे कोई लिक्विड नाइट्रोजन। You're so boring. तुम्हारा जॉब बोरिंग है, तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है, तुम बोरिंग गाने लिखते हो और तुम्हारा नाम भी बोरिंग है, अमित शर्मा। Should have run that woman's fat ass down. उसकी एज फैट नहीं, छोटी थी। सब खत्म हो गया। माई ड्रीम। मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी। हमें तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है। शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स-रेटेड फिल्म्स नहीं देखते। तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती। Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. I'm just back out. Think outside the box. Think outside the box. Think outside the box. Beach out the crowd. वो साला बॉक्स ही 20 फुट साले होल में हो, तो फिर तुम उसमें से खाक बाहर निकलोगे। This has to stop. I'm just back out. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है।
यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। अब तो आजा, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।
जीवन का खेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला, ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत। गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं, आप नाराज हो रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरनामे के साथ मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बनी आम आदमी की सरकार, केजरीवाल काबीना ने संभाला इख्तिदार। केजरीवाल एतमाद की तहरीक से नहीं फिक्रमंद, कहा फिर से चुनाव के लिए हैं तैयार। दिल्ली की नई हुकूमत के वजीरों में कलमदानों की तकसीम, केजरीवाल संभालेंगे दाखिला, विजिलेंस और पावर प्लानिंग की वजारत। अपोजिशन इख्तिदार वाली रियासतों के करप्शन पर भी नजर डाली जाए, सोनिया गांधी का मीडिया को मशवरा। और आंध्र प्रदेश में भयानक ट्रेन हादसा, 26 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बनी नई नवेली सरकार की। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी ने इख्तिदार संभाल लिया है। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान पर एक तकरीब में अरविंद केजरीवाल ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने केजरीवाल को हलफ दिलाया। 45 साल केजरीवाल दिल्ली के सबसे कम उम्र वजीर आला बने हैं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो वह अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उधर आम आदमी पार्टी के सरगर्म अरकान मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन ने भी विजारत के ओहदे का हलफ लिया। तमाम लोगों ने हिंदी में हलफ लिया। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सोमनाथ भारती ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राखी बिरला ईश्वर की शपथ लेती हूं। मैं गिरीश सोनी मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली के वजीर आला का ओहदे का हलफ लेने के बाद रामलीला मैदान पर अवाम से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, लेकिन उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि हुकूमत रहेगी या गिर जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर हुकूमत गिर जाती है तो उनकी पार्टी फिर अवाम के पास जाएगी। विश्वास मत पास हो, एक हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, ये बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा, हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है और अगले चुनाव में भारी बहुमत से जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। हम यहाँ पे कोई सत्ता लेने के लिए तो आए नहीं है कि जोड़ तोड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे। हम कोई पैसा कमाने लिए नहीं आए, हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं। तो विश्वास मत पास हो या विश्वास मत फेल हो, हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। चिंता दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, उनमें काफी तोड़फोड़ चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आम आदमी की जीत हुई है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि दिल्ली के अवाम ने दिखाया है कि ईमानदारी के साथ भी सियासत की जा सकती है और इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब दिल्ली के 1.5 करोड़ अवाम मिलकर चलाएंगे। केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है।
ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये सारी कवायद जो हम लोगों ने की थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं की थी। ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, आज आम आदमी की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। उधर दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने वज़रा में कलमदान तकसीम कर दिए हैं। केजरीवाल ने दाखिला, खजाना, विजिलेंस, पावर प्लानिंग और सर्विसेज डिपार्टमेंट का कलमदान अपने पास ही रखा है। रहे वैसे निकलेंगे यहाँ से। बहुत लोग आए हैं, पूरे देश भर से लोग आए हैं, पूरी दिल्ली से लोग आए हैं। कहीं किसमें अब कोई फर्क नहीं रह जा। और अब आइए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं और बात करते हैं अपने नुमाइंदे पुष्कल से। हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग कब शुरू होगी, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आने वाला है, हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे पुष्कल से। पुष्कल, जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के कैबिनेट की मीटिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है सबसे पहले इस मीटिंग को लेकर आपके पास? देखिए, अब मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रीफ मीटिंग जरूर हुई थी केजरीवाल के नेतृत्व में तमाम जो मंत्री थे। उसमें ये फैसला लिया गया, काफी एक अहम फैसला लिया गया कि जो लाल बत्ती है, मंत्री और जो अधिकारी हैं वो लाल बत्ती अपनी गाड़ी में लाल बत्ती का यूज नहीं करेंगे, केवल जरूरी सेवाओं के लिए लाल बत्ती का यूज होगा। तो कहीं ना कहीं एक अहम फैसला जरूर है कि लाल बत्ती की गाड़ियां अब नहीं चलेंगी। दिल्ली सरकार के अधिकारी और मंत्री यूज नहीं करेंगे। और एक और तमाम फैसले के बाद एक और भी लिया गया कि जो विधानसभा सत्र है वो 1 से 7 तक चलाया जाएगा। 1 से 7 तक हो सकता है जनवरी में, नए साल में। तो अभी फिलहाल 2 फैसले लिए गए, लेकिन अभी फिलहाल फिर से एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 5:30 बजे। उसमें कुछ अहम फैसले लिया जा सकता है, खासकर पानी, बिजली और जो सीएनजी के बढ़े हुए दाम है उसको वापस लिया जा सकता है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि किस तरह के फैसले होंगे। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों की भी एक बैठक ली थी केजरीवाल ने, उसमें ये भी कहा था कि ईमानदार अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम बखूबी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत जल्दीबाजी होगा कि अभी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें किस तरह के फैसले होने हैं। जी पुष्कल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जैसे ही उनकी हुकूमत बन जाएगी उसके फौरन बाद ही वो काम करना शुरू कर देंगे, तो आज की कैबिनेट मीटिंग को क्या इसी बयान के तनाजुर में देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने आज शपथ ले ली है वजीर आला की और सीएम की, उसके बाद ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत कुछ तय हो सकता है दिल्ली के अवाम और दिल्ली की पब्लिक के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, काम का जो स्टाइल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से काम यहाँ हो रहा है। और उसके बाद 5:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग में कुछ खास फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने आईजीएल के अधिकारियों को भी बुलाया है। कुछ देर पहले उन्होंने बिजली के अधिकारियों को भी बुलाया था, तमाम पावर्स के अधिकारी भी उनसे मिलने आए थे। अब मिलने जुलने के कार्यक्रम के बाद वो कैबिनेट की बैठक में तय करेंगे कि किस तरह के फैसले जनता के हित में होंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि केजरीवाल ने ये कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कई बार कह चुके हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। धीरे धीरे काम हो सकता है जनता के हित में, क्योंकि ये सरकार केजरीवाल की नहीं है, आम जनता की सरकार है। तो कहीं न कहीं जनता को सामने आना होगा उनकी सहायता के लिए। लेकिन अभी जिस तरह से काम हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल जरूर है दिल्ली सचिवालय में, क्योंकि मीटिंग दर मीटिंग चल रही है केजरीवाल के नेतृत्व में। तो कहीं न कहीं कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं। जी
पुष्कर, जानना चाहेंगे, ये बात तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के नई सरकार के बारे में चल रही थी। अगर बात करें दिल्ली की पब्लिक की, कि आम आदमी की सरकार अब बन गई है, लोगों ने काफी बड़ी तादाद में अरविंद केजरीवाल को वोट देकर इक्तिदार में पहुंचा दिया है। अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद दिल्ली के अवाम का क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी है अवाम के अंदर? अवाम में जिस तरह की जो जोशो खरोश देखने को मिल रहा था और रामलीला मैदान में वो काफी कम मिलता है। करीब लाखों की संख्या में वो जो कार्यकर्ता और जनता वहाँ मौजूद थी। हर के हाथ में रंग बिरंगे बैनर्स और टोपी, हर जनता और कार्यकर्ता टोपी लगाए हुए। तो कहीं न कहीं एक मैसेज जरूर जाता है आम आदमी की जीत की, आम जनता की जीत की, लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक जीत की। और इसी ऐतिहासिक जीत को शेयर करने आम जनता पहुंची थी रामलीला मैदान। जी पुष्कर, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी अरकान हैं, वो जाहिर सी बात है सियासत को लेकर बिल्कुल नए नवेले हैं, कभी उन्होंने सियासत नहीं की है। अब जबकि वो पूरे तौर से सियासत में कूद पड़े हैं, तो सामने उनके किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, अभी फिलहाल जितने मंत्री हैं केजरीवाल के अलावा तमाम अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कामकाज के तरीकों को समझ रहे हैं, किस तरह से दिल्ली सरकार में काम होता है। विभागों में तमाम अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, विभाग में उनसे कागज फाइलों की बातचीत चल रही है। तो कहीं न कहीं एक तरह से अधिकारियों कर्मचारियों में खौफ का जरूर माहौल है। लेकिन अभी कुछ देर पहले केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। तो कहीं न कहीं केजरीवाल ने जरूर ब्यूरोक्रेसी की तरफ निशाना जरूर साधा है। अभी तो चुनौती जरूर है केजरीवाल के लिए, सर पर कांटों का ताज है, लेकिन फिलहाल चुनौतियों के लिए तैयार है केजरीवाल। उन्होंने रामलीला मैदान से भी कहा कि वो चुनौतियों के लिए तैयार हैं, कामकाज करते रहेंगे। जी पुष्कर, आप आज होने वाली है आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मीटिंग पर नजर बनाए रखिए। हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी की अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रीफिंग मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने मंत्रियों या वुजरा की गाड़ियों पर लाल बत्ती न लगाने का फैसला लिया। इसके अलावा असेंबली इजलास भी तलब करने पर बातचीत इस मीटिंग में हुई, जबकि अब से कुछ देर बाद यानी 5 या 5:30 बजे आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है और उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नए वजीरों ने वजीर बनने पर खुशी जाहिर की है। इसके साथ उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमने जनता को 18 वादे किए, 18 के 18 वादे पूरे करेंगे। पूरी दिल्ली की जनता इस तरीके का क्राउड, एक प्रेशर रहेगा कहीं न कहीं लोगों को उम्मीदों पे खड़ा उतरने का? नहीं, प्रेशर क्यों? उनके उधर तो प्रेशर है, जो आपने वादे किए हैं हम पूरे करेंगे, यही प्रेशर है। उधर दिल्ली के रामलीला मैदान में वजीर आला का हलफ लेने के बाद अवाम में भी काफी खुशी देखी गई और अवाम का यही कहना था कि उन्हें एक नई सरकार मिली है और उन्हें इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने केजरीवाल को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि वह अवाम से किए गए वादों को पूरा करें। से आया हूँ। केजरीवाल की आज यहाँ पे शपथ लिया, केजरीवाल ने काफी बड़ी स्पीच दिया। आप क्या समझते हैं, दिल्ली में बदलाव है क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। जो आज उन्होंने बातें की है, जेन्युइन बातें की है, जो लोगों को उम्मीद थी उन पर खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मतलब अब ये समझते हैं कि जो बिजली पानी से लोग तरसते हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली 10 से 15 दिन में आप देखना